एक बार फिर से सभी का स्वागत है। एक बार सभी का फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है एसोसिएशन रूल माइनिंग इन मशीन लर्निंग यूनिट नंबर 3 के अंदर अपन बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 अपना है आज का। रूल माइनिंग अपन ने पहले भी ब्रीफली देखा था कि अगर किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ खरीदी जा रही है, वो कौन सी चीज़ के साथ क्या चीज़ खरीदी जाए, उसके प्रोबेबिलिटी को, उसके एसोसिएशन को अगर अपन माइन कर लें, पता कर लें, दैट इज़ कम अंडर द एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो इसका आज बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शंस देखेंगे, फिर इसके अंदर अप्रायर एल्गोरिथम और भी एक दो एल्गोरिथम है, वो क्या क्या होती है वो अपन देखेंगे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिलेबस की बात करें तो अपन के मीन क्लस्टरिंग कर चुके हैं, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग लास्ट क्लास में लिखा, प्रोबेबिलिटी क्लस्टरिंग मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। आई डोंट गेट वी कैन से फाइन आर्टिकल ऑन दिस, तो ये मैं जल्दी से प्रिपेयर करके अपन इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसोसिएशन रूल माइनिंग, और इसके बाद ये दोनों एल्गोरिथम अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अपने पास दो लेक्चर रहेंगे, दो टॉपिक रहेंगे, गाउसियन मिक्सचर मॉडल और प्रोबेबिलिटी क्लस्टरिंग। ठीक है, इसके अलावा सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन अबाउट द एसोसिएशन माइनिंग। वी नो वेरी वेल व्हाट इज एसोसिएशन माइनिंग एंड ऑल दैट थिंग्स, बट टेक्निकली हाउ वी कैन एक्सप्रेस इट, लेट हैव अ वर्ड्स। सो एसोसिएशन रूल लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये एक प्रकार है अनसुपरवाइज लर्निंग का, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड डेटा होता है, अपन जिसके अंदर कहते हैं। सो अनसुपरवाइज लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग, रूल लर्निंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक दैट चेक्स फॉर द डिपेंडेंसी ऑफ वन आइटम ऑन द अनदर आइटम एंड मैप अकॉर्डिंगली सो दैट इट कैन बी मोर प्रॉफिटेबल। सो किसी एक चीज़ को परचेज करने पर दूसरी चीज़ को परचेज करने की क्या डिपेंडेंसी है, उसको अपन किससे आइडेंटिफाई करते हैं? एसोसिएशन रूल से। तो एसोसिएशन रूल लर्निंग भी कहते हैं, कभी कभार उनको माइन करना भी कहते हैं, सो मेनी थिंग्स। सो इट ट्राइज टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ कितना परचेज किया जा रहा है, रिलेशन अपन कह सकते हैं सीधा। among the variable of data sets, among the variables of the data set, अलग अलग डेटा सेट्स के जितने भी डेटा आइटम्स हैं उनमें क्या क्या भी कह सकते हैं एसोसिएशन है। नाउ वी कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट रूल्स टू डिस्कवर द इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इन डेटा सेट्स। तो बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, कुछ फैक्टर्स भी इसके अंदर अपन देखेंगे और कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में अपन लिख सकते हैं, वो भी आज अपन देखेंगे। नाउ इन सिंपल वर्ड वी कैन से द एसोसिएशन रूल लर्निंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड इट इज़ एम्प्लॉयड इन मार्केट बास्केट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, इट इज़ सिंपली नोन एज अ मार्केट बास्केट एनालिसिस। हो सकता है आपने सुना होगा इसको, मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो मार्केट बास्केट एनालिसिस इज़ नथिंग बट जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, आपने देखे होंगे बड़े बड़े मॉल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करें या ग्रोसरी की बात करें, या फिर अपन बात करें फ्रूट शॉप की बात करें, किराना स्टोर की बात करें, डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े आइटम्स वगैरह बिकते हैं वहाँ पे उन चीज़ों को साथ में रखा जाता है या ऑफ़र में उन चीज़ों को रखा जाता है जो एक साथ बिकते हैं। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस भी हुई है। फिर आपका वेब यूजेस माइनिंग, जैसे जनरली अपन मैं कोई वेब चला रहा हूँ तो मैं जनरली किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहा हूँ। कभी ऐसा होता है कि अपन यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो अगली बार जब आप वापस यूट्यूब खोलोगे तो जो वीडियो आपने पहला देखा था उसी से रिलेटेड, उसी कीवर्ड से रिलेटेड और वीडियो आपको अपने आप शो होने लग जाएंगे। तो ये माइनिंग कहलाता है। माइनिंग मीन्स लार्ज डेटाबेस में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप ले रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोडक्शन एक्सेट्रा, तो ये आपका the use where we can apply the association learning, association rule learning. So
Here, market basket analysis is the technique used by the various big retail to discover the association between the items. See, market basket analysis का होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिटेलर्स की शॉप्स होती हैं, उनमें जो आइटम्स हैं वो किस आइटम के साथ क्या बिकेगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए एसोसिएशन रूल लर्निंग को यूज़ किया जाता है. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सुपरमार्केट. So I have example of supermarket like this. So it is a one bucket. We can say one person, customer one buying the milk, bread and butter. तो उसने मिल्क लिया है, मिल्क के साथ वो ब्रेड ले रहा है और ब्रेड के साथ वो क्या ले रहा है, बटर ले रहा है. सिमिलरली एक और कस्टमर, उसने मिल्क लिया, मिल्क के साथ उसने भी ब्रेड लिया, उसने बटर भी लिया है और अलग से उसने सीरियल कुछ और आइटम लिया है. नाउ एक और कस्टमर है, उसने भी मिल्क लिया है, मिल्क के साथ उसने बटर खरीदा और बटर के साथ उसने ब्रेड भी खरीदी. तो तीनों आइटम इसने खरीदे हैं. और एक और कस्टमर ले लें, उसने शुगर के साथ क्या खरीदा, एग खरीदा है. तो यहाँ पर n कस्टमर है. कौन सा कस्टमर किसके साथ क्या खरीद रहा है, या अपन कह सकते हैं अगर किसी ने मिल्क लिया तो मिल्क के साथ क्या वो ब्रेड खरीद रहा है या मिल्क के साथ वो बटर खरीद रहा है, या अपन कह सकते हैं बटर के साथ वो ब्रेड खरीद रहा है या बटर लेने के बाद ब्रेड खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है. तो इस टाइप की जो एनालिसिस है, तो एक कस्टमर ने अपने बकेट में क्या आइटम लिया उसका एनालिसिस करके वो एसोसिएशन रूल को माइंड करता है और वो सीखता है कि कौन सा कस्टमर किसके साथ क्या आइटम ले रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ द कस्टमर बाय ब्रेड ही मस्ट लाइकली कैन बी बाय द बटर, एग और मिल्क. अगर ब्रेड बाई कर रहा है तो हो सकता है वो बटर ले या फिर वो एग ले या फिर मिल्क ले. सो द प्रोडक्शंस आर स्टोर विद इन द शेल्फ और मोस्टली नियर बाय. इट मीन्स अगर कोई ब्रेड ले रहा है या मिल्क ले रहा है तो वैसे आइटम जो कि एक साथ यूज आते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, एक कस्टमर इजीली उसको परचेज करते हैं. सो इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक थ्योरी अबाउट एसोसिएशन. सो एसोसिएशन इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम 1 विद द सेलिंग विद द आइटम 2. एक आइटम की दूसरे आइटम के साथ बिकने की जो फ्रीक्वेंसी है या जो अपन कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी वो क्या है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एसोसिएशन. क्या समझ में आया? आगे बढ़े. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? आगे बढ़े. आवाज आ रही मेरी आपको? प्रतीक, मोहित, शशांक, सौरभ, तो क्या समझ में आया आपको? चलो सौरभ का रिप्लाई आ गया है. आगे बढ़ते हैं. नाउ सी टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं. सो एसोसिएशन रूल लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ये 3 प्रकार के अपने सिलेबस, इसमें से 2 टॉपिक दे रखे हैं, अपन देखेंगे क्या क्या है. जैसे आपने सिलेबस में देखा तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अप्रायरी एल्गोरिथम है. तो अप्रायरी एल्गोरिथम भी क्या आपका एसोसिएशन रूल लर्निंग का ही एक पार्ट है. दूसरा है इक्लेट, ये भी आपका एक एसोसिएशन लर्निंग की एल्गोरिथम का टाइप है. और तीसरा है एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम. सो इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग एल्गोरिथम. तो 3 प्रकार के हैं जिसमें से 2 अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इसका भी अपन ओवरव्यू देखेंगे. आज इन तीनों का अपन इंट्रो देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और अगली क्लास में इन दोनों को निपटा देंगे. सो एसोसिएशन रूल लर्निंग की फिर से बात करें. वी हैव सम एग्जांपल एंड सम वी कैन से सेट ऑफ थिंग्स. सो एसोसिएशन रूल लर्निंग वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट इफ एंड एल्स. 2 चीज़ें हैं. अगर किसी ने A खरीदा देन B भी खरीदा. If I buy a bread, then I will buy a milk. If I buy a bread, then I will buy a say butter. If I will buy a egg, then I will buy a say butter. We can say bread, something like that. So, such as if A then B. ये अगर किसी ने A खरीदा तो वो B भी खरीदेगा. इसको टेक्निकली 2 वर्ड्स दिए गए हैं. If को अपन लेते हैं एंटीसेंडेंट अपन कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस वर्ड्स अपन यूज़ कर सकते हैं. तो इसको अपन रख सकते हैं अगर ये इफ देन यू कैन से देन दिस वैल्यू. इफ A will be buy then we can also buy the B. We can say something like that.
The type of relationship where we can find out some association or relation between the two items are known as the single cardinality. सिंगल कार्डिनलिटी आपने DBMS से पढ़ा होगा, कार्डिनलिटी वगैरह अलग अलग वर्ड्स यूज रहते हैं। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आया कार्डिनलिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जब किसी सिंगल आइटम के साथ किसी सिंगल दूसरे आइटम को, या अपन कह सकते हैं बिटवीन द टू आइटम के बीच में अगर कोई रिलेशन जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कार्डिनलिटी। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द रूल्स। तो अपन सिंपल सा रूल्स बना रहे हैं लाइक दिस कि अगर ए अगर खरीदते हैं तो बी अपन खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। एंड इफ द नंबर्स ऑफ आइटम इंक्रीज देन द कार्डिनलिटी आल्सो इंक्रीज। मतलब अगर किसी एक आइटम के साथ एक आइटम जोड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सिंगल कार्डिनलिटी। लेकिन अगर किसी एक आइटम के साथ कोई दो आइटम जोड़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कार्डिनलिटी या मोर देन वन कार्डिनलिटी अपन कह सकते हैं। देयर आर सम कॉन्सेप्ट। So to measure the association between the thousands of data item, there is a various metrics. Metrics का मतलब कह सकते हैं कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका अपन यूज़ करेंगे एसोसिएशन रूल को माइन करने के लिए, एसोसिएशन रूल को लर्न करने के लिए। क्या क्या है वो देखते हैं अपन। एक आपका है सपोर्ट, एक टेक्निकल वर्ड है सपोर्ट। आप कभी भी पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा सपोर्ट, एक वर्ड आएगा आपका कॉन्फिडेंस और एक वर्ड आएगा आपका लिफ्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, इन तीनों को अपन आज एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, सो एसोसिएशन रूल लर्निंग का मतलब क्या होता है, इफ देन एल्स समथिंग लाइक दैट। वी कैन आल्सो associate two variables or more than two variables, that is known as a cardinality. And for identify the association rule we have some matrices like support, confidence and lift. बढ़ते हैं आगे। अब support क्या होता है, in simple word I have an example, then अपन theoretical portion में जाते हैं। Let have an example. So it is a table in which we have some items. अपने पास कुछ items हैं, ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं। ये ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है। ये किसी दुकानदार ने अपने ट्रांजेक्शन को लिखा है, इसने टोटल 8 ट्रांजेक्शन लिए हैं। इन 8 ट्रांजेक्शन में जो 1 ट्रांजेक्शन है उसमें कोई 4 आइटम गए हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन में 3 आइटम गए, देन दो समथिंग लाइक दैट। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन में अलग अलग आइटम जा रही हैं। अब अपन क्या कहते हैं, अगर किसी आइटम का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट फाइंड आउट करना है, तो सपोर्ट क्या होता है, उस आइटम की फ्रीक्वेंसी। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, 4। और टोटल ट्रांजेक्शन मतलब 4 ट्रांजेक्शन में तो एप्पल बिका है और टोटल ट्रांजेक्शन कितने लिए अपन ने, 8। तो 4/8 यानी कि 50% अपन क्या कह सकते हैं, 50% आपकी किसकी फ्रीक्वेंसी है, 50% सपोर्ट किसका, आपका फ्रीक्वेंसी एप्पल का। ठीक है, ऑन वर्ड्स अपन क्या कह सकते हैं, सपोर्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और हाउ फ्रिक्वेंटली एन आइटम अपीयर इन द डेटा सेट। मतलब ए की फ्रिक्वेंसी क्या है, ए की बिकने की फ्रिक्वेंसी क्या है। दिस से हाउ पॉपुलर एन आइटम सेट इज एंड मेजर्ड बाय द सपोर्ट। मेजर्ड किस तरीके से कहते हैं, मेजर्ड बाय द प्रोपोर्शनल ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द विच एन आइटम इज अपीयर। ये किसके बराबर होता है, किस आइटम के अपीयर किया। तो किससे अपन इसको मेजर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, आउट ऑफ इन टोटल ट्रांजेक्शन में एप्पल कितनी बार अपीयर हुआ है। इट इज डिनोटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन टी दैट कंटेन्स द आइटम एक्स। तो ये टी और एक्स के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ देर आर एक्स डेटा सेट एंड देन द ट्रांजेक्शन आर टी। एक्स डेटा सेट अपन बोले, एक्स की फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे अपन ने लिया एक्स लिखा है एप्पल, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी और टोटल ट्रांजेक्शन अगर अपन टी की बात करते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक the support of x is equals to frequency of x upon total transaction. In other words में I also take it from another article. So support of x इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x implies y। इसका मतलब अगर कोई x खरीदेगा तो y की probability क्या होगी उसको implies करता है। So what do you mean by? So transaction containing the both x and y, suppose अपन चाह रहे हैं किसी आर्टिकल x और किसी आर्टिकल y के अगर अपन सपोर्ट चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने एप्पल का सपोर्ट निकाला, सपोर्ट यहाँ पे एप्पल और बियर का सपोर्ट निकालते हैं क्या, एप्पल और बियर का अगर सपोर्ट निकालें तो इसका मतलब क्या होगा,
ट्रांजेक्शन कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई। तो ये आपका पहला जो एग्जांपल था इट इज़ अ सिंगुलैरिटी, और ये जो एग्जांपल है ये मल्टीपलैरिटी है। तो यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 ट्रांजेक्शन में अपन ने क्या लिया है, 3 ट्रांजेक्शन के अंदर अपन ने एप्पल और बियर साथ में लिया है, और टोटल ट्रांजेक्शन कितने अपने 8 है। तो 3/8 आपका क्या होगा, 3/8 इज द सपोर्ट ऑफ एक्स इम्प्लाइज वाई, या अपन कह सकते हैं एप्पल इम्प्लाइज बियर। अगर एप्पल खरीद रहा है तो बियर कौन कितनी बार खरीद रहा है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सो क्या आपको सपोर्ट समझ में आया? आई टेक इट एग्जाम्पल ताकि आपको ईजिली क्लियर हो। और इसके 2 डेफिनेशन लिए, सिंगुलैरिटी वाला भी लिया है, डबलैरिटी वाला भी लिया है। ये क्या समझ में आया आपको? यस और नो, जल्दी से बताइए। सपोर्ट क्या होता है? तो किसी आइटम की फ्रीक्वेंसी टोटल डेटाबेस में उसका रेशियो क्या होता है, आपका सपोर्ट होता है। क्या ये समझ में आया आपको? बाकी लोग प्रतीक, शशांक, सौरभ, अभिषेक तो अभी आया है। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो जल्दी से रिप्लाई करें। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल था इसलिए समझ में आ गया, बिना एग्जाम्पल के थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो सपोर्ट क्या होता है, ये टोटल ट्रांजेक्शन में अपन लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे। देखो यहाँ अपन बात करें कॉन्फिडेंस एप्पल और बियर की। क्या मतलब हुआ, अगर कोई आदमी एप्पल खरीद रहा है तो बियर लेने की कॉन्फिडेंस आपका कितना है, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, सपोर्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई। सपोर्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा, सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, टोटल ट्रांजेक्शन। टोटल ट्रांजेक्शन में एप्पल और बियर कितनी बार साथ में खरीदा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 बार, तो 3 बार एप्पल और बियर खरीद रहे हैं अपन, और टोटल ट्रांजेक्शन कितने आपके 1 अपॉन सपोर्ट ऑफ एप्पल। टोटल एप्पल कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4/8, 8 से 8 कट गया, इसका मतलब 3/4। ये आपका क्या आएगा, 3/4 आपका आएगा सपोर्ट। अराउंड 75% जो आपका है वो सपोर्ट आया एप्पल के साथ बियर को खरीदने का। तो सपोर्ट कैसे निकालते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस निकालना है। सपोज एप्पल का कॉन्फिडेंस निकालना है कि एप्पल के साथ बियर कितनी बार खरीदी जा रही है, तो एप्पल और बियर का सपोर्ट और जो एप्पल है उसका सपोर्ट का रेशियो जो है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्फिडेंस कहलाएगा एप्पल टू बियर का। तो वर्ड्स में देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। कॉन्फिडेंस इंडिकेट्स हाउ ऑफन द रूल्स हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू। रूल्स फाउंड आउट किया, रूल क्या है, एप्पल अगर अपन ने लिया तो वो बियर खरीदेगा, ये रूल कितनी बार ट्रू हुआ है। तो यहाँ पर रूल कितनी बार ट्रू हो रहा है अपना, 75%, 75% आपका जो ये रूल है वो क्या हो रहा है, ट्रूथ हो रहा है। फिर दिस से हाउ लाइकली आइटम वाई इज परचेज व्हेन द आइटम एक्स इज परचेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बियर है उसको आप कब परचेज करोगे, जब आप एप्पल परचेज करोगे। सो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इम्प्लाइज वाई, इट मीन्स वी कैन से एक्स वाई जो है वो कितनी बार खरीदा गया एक्स को खरीदने पर, तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और हाउ ऑफन द आइटम एक्स एंड वाई अकर टुगेदर इन डेटा सेट व्हेन द अकरेंस ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन। मतलब एक्स कितनी बार आया ये आपको पता है, तो एक्स के साथ वाई कितनी बार आया उसके अकरेंस का रेशियो जो आपका है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कहलाएगा। So it is the ratio of the transaction that occur x and y together that contain x with the respect to the ratio x। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी x, y, सीधा ऐसा लिख दो। अगर आप सपोर्ट में लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी x, y की है यहाँ पर 3। यहाँ पे अपन बात करें एप्पल और बियर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ x 4 है, तो 3/4 और 3/8 अपन 4/8 लिखोगे तो भी वही आएगा आपका 3/4। सो सबसे पहले अपन ने सपोर्ट का मतलब होता है टोटल ट्रांजेक्शन में से आपका कितनी बार ये वाला ट्रांजेक्शन आ रहा है, और कॉन्फिडेंस की बात करें तो किसी एक आइटम को खरीदने पे दूसरे आइटम को कितनी बार खरीदा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या सपोर्ट कॉन्फिडेंस समझ में आया आपको?
कॉन्फिडेंस क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बताइए। चलो, अब अगला जो टर्म्स है लिफ्ट, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसको कॉन्फिडेंस की तरह ही माना गया है, पर थोड़ा सा टर्म्स अलग है। उसका एग्जाम्पल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट हैव अ लुक इन द नेक्स्ट लाइन। सो ये एग्जाम्पल लिखा था, सो इसकी परसेंटेज 75% है। नाउ द लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या होता है? लेट्स हैव एन एग्जाम्पल और फिर अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें लिफ्ट की, ये डायग्राम मैंने इसमें गलत डाल दिया। इसके अंदर लेफ्ट का डायग्राम आना चाहिए था। लेफ्ट का डायग्राम आई थिंक मैंने, ओके चलो आई विल, जब मैं आपको शेयर करूँगा तब लेफ्ट का डायग्राम इस पर डाल दूंगा। देखो लेफ्ट का डायग्राम होता है क्या है? इट इज़ वी कैन से द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वाई अपॉन ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स अपन कह सकते हैं। आई जस्ट शो यू विद द एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर क्या अपना, यहाँ पर अपना है ट्रांजेक्शन एक्ट, ये आपकी ट्रांजेक्शन टेबल दे रखी है जिसके अंदर एप्पल और बियर की बात अपन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सपोर्ट की, लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ है ट्रांजेक्शन कंटेन बोथ एक्स एंड वाई, तो बोथ एक्स एंड वाई कंटेन कितना कर रहा है आपका? 3। अपॉन ट्रांजेक्शन कंटेनिंग एक्स, तो एक्स का यहाँ पे क्या है? एप्पल, तो एप्पल कितने कंटेन कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। फिर अपॉन फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग द वाई, वाई मतलब बियर के कितने ट्रांजेक्शन है? तो बियर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपकी आ रही है, 6 टाइम बियर आ रही है, जिसको लिख सकते हैं अपन 3/4 इंटू 6। ठीक है, ये आपका कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आपका आ रहा है 3 जो है, इट इज सिंपली कंटेनिंग, वी कैन से इट इज सिंपली कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ अकरेंस ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर, एंड इट इज अकरेंस ऑफ एक्स एंड इट इज अकरेंस ऑफ वाई। एप्पल के अकरेंस क्या है वो वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, और वाई के अकरेंस क्या है वो वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं। अगर इस रेशियो को निकालेंगे, उस रेशियो की जो वैल्यू आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? लिफ्ट बोलेंगे। अब लिफ्ट निकाल क्यों रहे? इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर लिफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो लिफ्ट जो है अपने आप में इसकी आवश्यकता यहाँ पे अपन को इसलिए पड़ती है ताकि अपन एक ये निकाल सकें कि लिफ्ट की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, लिफ्ट की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी तो क्या होगा, और लिफ्ट की जो आपकी वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन होगी तो क्या होगा। एक तो 1 होने पर क्या मतलब निकलेगा, एक 1 से स्मॉल होने पर क्या मतलब निकलेगा, और एक अपन कह सकते हैं कि लिफ्ट की जो वैल्यू है वो 1 से स्मॉल, और अपन कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, और एक इक्वल टू 1 होगी तो क्या होगा, वो यहाँ पर अपन देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम था, आई विल मेक इट करेक्ट, और यहाँ पर एक अपन इक्वेशन लिखेंगे, लिफ्ट बराबर सपोर्ट ऑफ एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई का सपोर्ट क्या है? एक्स कोमा वाई का सपोर्ट आप देखोगे एप्पल 1 बार 2 बार 3 बार आपका आ रहा है, और सपोर्ट ऑफ एक्स, एक्स कितनी बार आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक्स का सपोर्ट कितना है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक्स का सपोर्ट कितना है यहाँ पे अपन देखेंगे, एक्स का सपोर्ट यानी कि एप्पल का सपोर्ट आपका 4 बार, और अपन यहाँ देखेंगे वी कैन सिंपली से जो आपका सपोर्ट ऑफ वाई की बात करें तो बियर कितनी बार आ रहा है आपका? 6 टाइम, तो 6/8, तो ये 8 बार कट जाएगा, 3 × 8 अपॉन 4 × 6, तो ये कितना आ गया आपका 24, तो ये कितना आ गया आपका 24। तो यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो डायग्राम क्या आपका जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है। लिफ्ट का मतलब अपन क्या कह सकते हैं? लिफ्ट इज नथिंग बट वी कैन से लिफ्ट इज अ सपोर्ट ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन सपोर्ट ऑफ एक्स एंड सपोर्ट ऑफ वाई। चलो, हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हुए होंगे, मैं एक बार थ्योरेटिकल बताता हूँ फिर वापस इसको बताता हूँ। इस चीज़ को मैं हटा दूंगा, इसकी जगह इसका जो डायग्राम है वो मैं पुट कर दूंगा। सो हाउ वी कैन से दिस, से हाउ लाइकली आइटम वाई इज परचेज व्हेन आइटम एक्स इज परचेज। तो ये तो सपोर्ट हो गया कि सर एक्स के साथ आप वाई कितनी बार परचेज करो, ये अभी अपन ने पिछली साइड में पढ़ा, इसको अपन क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, while controlling for how popular item while controlling for how popular item y is, मतलब y कितना पॉपुलर है इसको भी मद्देनजर साथ में रखेंगे। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं थी। कॉन्फिडेंस अपन क्या निकाल रहे थे? अगर x, y का कॉन्फिडेंस निकाल रहे थे तो उसकी वैल्यू थी आपका
सपोर्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सपोर्ट ऑफ एक्स, ये अपन कॉन्फिडेंस निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं लिफ्ट की। तो लिफ्ट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी एक आइटम को लेने पर दूसरा आइटम आप ले रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आइटम की अपने आप में अलग से पॉपुलैरिटी कि वो तो आप खरीदोगे और उसके साथ आप जोड़ रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँ, आज आप सैनिटाइज़र हर कोई खरीद रहा है, ठीक है, या मैं बोल दूँ विटामिन सी की टेबलेट हर कोई खरीद रहा है, तो मैंने विटामिन सी की टेबलेट खरीदी और उससे पहले मैंने फॉर एग्जांपल वी कैन से इचिंग पाउडर खरीद लिया, गर्मी है तो इचिंग पाउडर खरीद लिया। तो किसी ने इचिंग पाउडर के साथ विटामिन सी की टेबलेट खरीदी, किसी ने वीकेंड से विक्स के साथ विटामिन सी की टेबलेट खरीदी, किसी ने अपन कह सकते हैं फॉर फेस वॉश के साथ विटामिन सी की टेबलेट खरीदी। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन सी इटसेल्फ हैविंग द पॉपुलैरिटी वी कैन नॉट एसोसिएटेड विद द अनदर आइटम। आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 लोगों ने इचिंग का पाउडर लिया था तो वो 10 लोग आपकी विटामिन सी की टेबलेट खरीदेंगे, क्योंकि विटामिन सी इटसेल्फ हैविंग इट्स पॉपुलैरिटी। तो इसलिए इसको बोलते हैं लिफ्ट करना। लिफ्ट का मतलब होता है क्या ये एग्जैक्टली किसी एक चीज़ लेने पर दूसरी चीज़ ले रहा है, क्या आपस में उनमें कोई संबंध है या उन दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी है। तो इसलिए इसको लिफ्ट कहा गया है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगेन आई से विद द वर्ड्स, दिस से हाउ लाइकली वाई इज परचेज व्हेन द आइटम एक्स इज परचेज। तो यहाँ तक तो ये डेफिनेशन कॉन्फिडेंस की है। वाइल कंट्रोलिंग फॉर द हाउ पॉपुलर इज वाई, ये भी मद्देनजर ध्यान रखा जाता है कि वाई की पॉपुलैरिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि वाई खुद में ही पॉपुलर है। चलो, इट इज़ द स्ट्रेंथ एनी रूल, स्ट्रेंथ ऑफ एनी रूल, कोई रूल कितना उन कह सकते हैं स्ट्रेंथ है कितनी, उसमें वी कैन से कॉन्फिडेंस अपना है कि हाँ ये परचेज करोगे तो परचेज होगा ही होगा, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। विच इज़ डिफाइन एज, देखो ये इसका फॉर्मूला है, सपोर्ट ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई की आपस में खरीदने का सपोर्ट क्या है, वो सपोर्ट और एफ। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, उसका ट्रांजेक्शन अपॉन टोटल ट्रांजेक्शन। तो एक्स का सपोर्ट क्या है वो निकाला, सपोर्ट ऑफ वाई, वाई का सपोर्ट क्या अपन ने वो लिखा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिफ्ट आ जाएगा। इसका एग्जांपल मैं करेक्ट करके लिख लूँगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, ये इसी का एक अलग रूप मैंने लिखा है यहाँ पर, सेम थिंग है, देयर इज नो डिफरेंसेस। नाउ फिर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट ऑफ एक्स, ये सपोर्ट ऑफ एक्स आ गया और यहाँ पे सपोर्ट ऑफ वाई आ गया। तो इट इज़ एक्स सपोर्ट, इट इज़ अ वाई सपोर्ट एंड इट इज़ अ टोटल एक्स एंड वाई सपोर्ट। इसके वैल्यू अगर इस टेबल में से देख के लिखेंगे तो एक्स और वाई का सपोर्ट कितना है, एक्स और वाई का अकरेंस कितना है। यहाँ पर अगर एक्स ले लें एप्पल और वाई ले लें बियर, तो उनका अकरेंस कितना है 3। तो 3 बटा हुआ टोटल ट्रांजेक्शन आपके 8 अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, सपोर्ट ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स का कितना है, तो यहाँ पर अगर सिंपल सा अपन एक्स लिखेंगे, अपॉन एक्स करेंगे 3/8 अपॉन एक्स का अपन कह सकते हैं सपोर्ट कितना है, तो एक्स का सपोर्ट कितना है, एप्पल का सपोर्ट 1 2 3 4 अपॉन 8 में से अपॉन इस फॉर्मूला को बता रहा हूँ, सेम फॉर्मूला, कोई फ़र्क नहीं है, इसको देख लो आप, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे एक्स आपका एप्पल है और वाई आपका बियर है। तो इनका एप्पल और बियर का अकरेंस कितना है, 3/8 इसका सपोर्ट होगा, एक्स का सपोर्ट हुआ टोटल 1 2 3 4, तो अपन कह सकते हैं 4/8 इंटू वाई का सपोर्ट कितना है 1 2 3 4 5 6/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 × 8 अपॉन 4 × 6 बराबर 1 आपका आंसर आएगा। ये आपका एक क्या है, एक आपका आया लिफ्ट। अब इस एक का मतलब क्या होता है वो देखो, इट इज a ratio of observed support measure and expect support if x and y are independent of each other। तो ये भी अपन देखते हैं, expected support if x and y are independent। ऐसा तो नहीं है कि x और y का आपस में कोई संबंध नहीं है फिर भी आप उसको खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर आप x और y को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि x की खुद की पॉपुलैरिटी है, y की खुद की पॉपुलैरिटी है। तो जो बंदा आ रहा है वो x और y खरीद रहा है, लेकिन वो दे आर नॉट रिलेटेड टू द ईच अदर। आगे देखता हूँ इसका मतलब क्या है, आपको समझाता हूँ। अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 आती है, लिफ्ट की वैल्यू क्या आती है आपका 1 आता है, इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ये देखो एंटीसेंट का मतलब होता है इफ, मतलब x, और ये कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है y। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ x एंड y इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो कितनी प्यारी बात यहाँ से निकली है, यहाँ से निकला है कि एप्पल खरीदने की और उसके साथ बियर खरीदने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है।
इट जस्ट हैविंग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, उनकी खुद की अपनी अलग से प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको बोला गया लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है कोई एक किसी को लिफ्ट कर रहा है या फिर वो अपने आप में खुद ही लिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने वही बोला था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस में अपन एसोसिएटिविटी होती है। यहाँ पर इसमें देखते हैं कि कौन किसके साथ कितना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, कौन किसको कितना उठा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर लिफ्ट की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, सॉरी, लिफ्ट इज ग्रेटर देन 1। लिफ्ट इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो इस फॉर्मूले में देखना, लिफ्ट इज ग्रेटर देन 1, तो लिफ्ट इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जैसे इसकी जो वैल्यू है वो आपकी बिग होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी स्मॉल होगी। मतलब ये सपोर्ट x, y ज़्यादा है और इंडिविजुअल x और y का सपोर्ट कम है। x और y का इंडिविजुअल सपोर्ट कम है और उन दोनों का साथ में सपोर्ट ज़्यादा है। तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि x और y जो है उनका एक साथ बिकने का सपोर्ट ज़्यादा है, जबकि x का खुद का बिकने का और y का खुद का बिकने का, अकेला बिकने का जो सपोर्ट है वो बहुत कम है। तो इस केस में अपन क्या कह सकते हैं, ए डिटरमाइन डिग्री ऑफ विच टू आइटम सेट आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। तो जितना एक से ज़्यादा आएगा, सपोज किसी की वैल्यू 2 आई, किसी की वैल्यू 2.5 आई, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि x और y जो है वो आपस में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। दोनों 1 आ रहे हैं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। 1 से ग्रेटर देन आ रहे हैं, इसका अपन कह सकते हैं डिपेंडेंट है। एंड द लास्ट, अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से कम आती है मतलब अपन कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली x के बिकने की और इंडिपेंडेंटली y के बिकने की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर है किसकी, दोनों के साथ में बिकने की वैल्यू को। तो कैसे बोलेंगे इसको, इट टेल्स अस दैट द आइटम A इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर आइटम विच मीन्स वन आइटम हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई आदमी एक आइटम खरीद रहा है तो दूसरा आइटम वो खरीद नहीं रहा है, ठीक है। या अपन कह सकते हैं किसी ने एप्पल खरीदी तो बियर नहीं खरीद रहा है, या किसी ने बियर खरीदी तो वो एप्पल नहीं खरीद रहा है, समथिंग लाइक दैट, अपन इसको उल्टा कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिफ्ट जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लिफ्ट क्या कहता है, किसी आइटम का किसी के साथ अगर एसोसिएशन है तो ये किसी जो एसोसिएशन जिसके साथ अपन जोड़ रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी को भी चेक करता है साथ में। और अगर ये लिफ्ट की वैल्यू अगर 1 आती है तो दोनों आइटम आपस में इंडिपेंडेंट है, ग्रेटर देन 1 आती है तो मतलब दोनों आइटम जो है वो आपस में डिपेंडेंट है, और लेस देन 1 आती है तो दोनों आइटम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कोई एक खरीदेगा तो कोई दूसरा नहीं खरीदेगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, क्या ये समझ में आया आपको लिफ्ट क्या होता है, क्या लिफ्ट क्या होता है समझ में आया, यस और नो जल्दी से बताइए, क्या लिफ्ट क्या होता है समझ में आया आपको। चलो ये मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर जब आपको शेयर करूंगा। तो देखो तीनों के अपन ने एग्जांपल लिए। सबसे पहले अपन ने देखा सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है वो अपन ने देखा, फिर अपन ने देखा कॉन्फिडेंस, और फिर अपन ने देखा लिफ्ट क्या होता है, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्या चीज़ अपना कह रहा है। चलो नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग। तो यहाँ पर अगर लर्निंग की बात करें तो अभी अपन ने देखा था शुरू में 3 प्रकार की लर्निंग थी, जिसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अप्रायर एल्गोरिथम। तो इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो अप्रायर एल्गोरिथम क्या होता है देखें, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन रूल लर्निंग एल्गोरिथम का पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जनरली वी कैन हैव अ वर्ड्स लाइक दैट। सो दिस एल्गोरिथम यूजेस फ्रीक्वेंट डेटा सेट्स टू जनरेट एसोसिएशन रूल्स। जो भी डेटा सेट फ्रिक्वेंटली बिक रहे हैं उनका यूज़ करता है एसोसिएशन रूल को जनरेट करने के लिए। इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क ऑन द डेटा सेट दैट कंटेन्स ट्रांजेक्शन। ये केवल उसी डेटा सेट के लिए यूज होता है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना, वह डेटा जिसके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, लाइक अ सेलिंग, लाइक अ मार्केटिंग, उस टाइप के डेटा सेट के लिए अपन कौन से एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, अप्रायरी एल्गोरिथम। दिस एल्गोरिथम यूजेज द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब आपको पता है एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अगर कोई ट्री है आपका कुछ इस तरीके से,
ठीक है, कुछ इस तरीके की ट्री है। तो आपके जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो क्या करती है आपका, वो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इट मूव्स लाइक दिस, ये इस तरीके से जाती है। तो ये किस तरीके से मूव करती है, देखो ये इस तरीके से मूव करती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। कोई बताएगा आप में से कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप स्टैक यूज करते हैं या फिर क्यू यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कोई बताएगा? स्टैक यूज होता है या फिर क्यू यूज होता है, बताओ। स्टैक यूज होता है या फिर क्यू यूज होता है? मेरी आवाज आ रही है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अपन ने डीएसए में पढ़ा होगा, उसके अंदर स्टैक यूज होता है या फिर क्यू यूज होता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? शशांक कह रहा है स्टैक, नॉट कंफर्म, स्टैक नहीं होगा, क्यू होगा बेटा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अपन क्यू यूज करते हैं, ठीक है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च में अपन स्टैक यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। सो दिस एल्गोरिथम यूजेस ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड हैश ट्री टू कैलकुलेट द आइटम एफिशिएंसी। आइटम एफिशिएंसी मतलब किस आइटम के लेने पर क्या दूसरा आइटम जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वी कैन से अप्रायोरी एल्गोरिथम। अप्रायोरी एल्गोरिथम का अपन उपयोग करते हैं। इट इज़ मेन यूज फॉर मार्केट बास्केट एनालिसिस, जो मार्केट बास्केट एनालिसिस है उसके लिए इसका अपन यूज करते हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोडक्ट दैट कैन बी बॉट टुगेदर, एक साथ क्या क्या चीज़ खरीदी जा रही है उसको समझने में ये अपन को हेल्प करता है। इट कैन बी यूज इन हेल्थ केयर फील्ड टू फाइंड द ड्रग रिएक्शन फॉर पेशेंट। तो ड्रग रिएक्शन क्या है किसी पेशेंट में, इसकी प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आपका अप्रायर एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। तो अप्रायर एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम वह डेटा सेट जिसका जो ट्रांजेक्शन है, वह डेटा सेट जिसका जो ट्रांजेक्शन है होता है, उसमें अपन अप्रायर एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। अप्रायर एल्गोरिथम के अंदर दूसरा क्या होता है कि आपका जो डेटा सेट आपका आ रहा है किसके साथ क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको मेजर करने के लिए अपन इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन, इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। इट हैविंग वी हैव दिस अप्रायर एल्गोरिथम इन आवर सिलेबस, इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ आज अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फिर आपका इक्लेट एल्गोरिथम है, ये भी आपका एसोसिएशन रूल लर्निंग का ही एक एल्गोरिथम है। पहला अपन ने पढ़ा अप्रायर एल्गोरिथम। नाउ ये क्या होता है, इक्लेट एल्गोरिथम स्टैंड फॉर इक्विवेलेंस क्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो ई फॉर इक्विवेलेंस, CLA मतलब क्लास, एंड T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इक्लेट एल्गोरिथम कहलाती है आपका इक्विवेलेंस एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्मेशन, इक्विवेलेंस क्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दिस एल्गोरिथम यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में मतलब क्या होता है, अपन पहले नीचे जाते हैं फिर वापस ऊपर से नीचे आते हैं, तो वी रीड लाइक दिस एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज करते हैं। यहाँ पे आपका होता है क्यू और यहाँ पे यूज होता है आपका स्टेप टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी आइटम एंड ट्रांजेक्शन डेटा सेट। इट परफॉर्म द फास्टर एग्जीक्यूशन देन द अप्रायर एल्गोरिथम। इसकी इंफॉर्मेशन फास्टर होती है, या अपन कह सकते हैं जो डेटा माइनिंग रूल है उसको स्पीड जो है वो इक्लेट एल्गोरिथम की फास्टर है एज कम्पेयर टू अप्रायर एल्गोरिथम। नाउ एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम जो है वही इसका एक रूप है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस रूप है। कैसे? द एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी पैटर्न, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, पी फॉर पैटर्न। फ्रीक्वेंसी पैटर्न, फ्रीक्वेंसी पैटर्न, एंड इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अप्रायर एल्गोरिथम। ये क्या है, अप्रायर एल्गोरिथम का इम्प्रूव वर्जन है, वेयर एफ इज स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड पी इज स्टैंड फॉर पैटर्न। सो वी डिटेलली डील विथ अप्रायर एल्गोरिथम एंड एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम, दोनों को अपन डिटेल से देखेंगे। आज केवल और केवल इन तीनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं।
It represents the data set in the form of tree structure that known as a frequency pattern tree या frequency pattern और फिर tree। तो ये जो डेटा सेट है उसको ट्री में रिप्रेजेंट करता है, और ट्री क्या करती है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है किस आइटम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। इन द लास्ट, द पर्पज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी ट्री इज एक्सट्रैक्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंसी पैटर्न, और इसका यूज़ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3 प्रकार की आपकी एसोसिएशन रूल लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। सबसे पहला आपका अप्रायर एल्गोरिथम, दूसरा आपका है ईक्लेट एल्गोरिथम, और तीसरा है एफपी या अपन कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिथम। इसके अंदर भी अपन ट्री बनाते हैं, लेकिन इसके अपन यूज़ करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च अपन यूज़ करते हैं, इसके अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करते हैं, और ये इसी का एडवांस वर्जन है जिसके अंदर अपन ट्री में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपन पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। क्या समझ में आया आपको? जस्ट इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको इसका? वी विल डिस्कस डिटेल लेटर लेक्चर्स। आज सिंपल से अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। समझ में आया आपको? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ इट इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ टूडेज लेक्चर। सो देर आर सम एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल। 2 एप्लीकेशन तो अपन ने देखी थी अभी। एक अपन क्या रहते हैं, जो आपका पेशेंट के अंदर क्या बीमारी है उसका डायग्नोसिस करने के लिए, या किसी को ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग देने के बाद क्या रिएक्शन आ रहे हैं उसका पर यूज़ कर सकते हैं, तो मेडिकल में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा अपन ने देखा था मार्केट बास्केट एनालिसिस के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सी सारी जगहों पे यूज़ होता है। सो वेरियस एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। पहला मार्केट बास्केट एनालिसिस, शुरू में अपन ने देखा था। It is one of the popular example and application of association rule mining. This technique is commonly used by big retailer or determine the association rule between the items. किस आइटम के साथ क्या बिकेगा उसके लिए अपन जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस। देन मेडिकल डायग्नोसिस, शुरू में अपन ने देखा था। With the help of association rule, patient can be cured easily and it help in the identify the probability of illness फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की क्या इलनेस होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन एसोसिएशन रूल का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस। एंड देन प्रोटीन सीक्वेंस जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स बनाते हैं उसका क्या सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। सो द एसोसिएशन रूल्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोटीन का सिंथेसिस क्या है, उसका क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, किसकी क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है, उसको यूज़ करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एसोसिएशन रूल माइनिंग, एसोसिएशन रूल लर्निंग। एंड द लास्ट, इट इज़ आल्सो यूज फॉर कैटलॉग डिज़ाइनिंग। कैटलॉग डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग कैटलॉग्स होते हैं। लाइब्रेरी अगर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उसमें अलग अलग ऑप्शन बने होते हैं, इंजीनियरिंग, जनरल ग्रेजुएशन, UPSC, RAS, समथिंग लाइक ऐसे कुछ कैटलॉग्स बने हुए हैं। उसको आपने चूज़ किया, उसके अंदर और अलग अलग कैटलॉग आए हैं, उस कैटलॉग के अंदर आपकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो कैटलॉग डिज़ाइनिंग के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक को आप सब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या बुक सर्च करेंगे, तो समथिंग लाइक दैट उस कैटलॉग को डिज़ाइन करने में भी आप करते हैं यूज़। फिर लॉस लीडर एनालिसिस, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसके अंदर भी अपन क्या यूज़ करते हैं, मार्केट एसोसिएशन रूल लर्निंग का उपयोग करते हैं। और बहुत सारी एप्लीकेशन है, ये तो कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसको अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।